So how do we choose what to model? Now the question is कि मॉडल हमने कैसे चूज करेंगे कि मॉडल क्या करना है। तो इसके लिए क्या है कि आर्किटेक्ट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकते हैं। दे नीड टू डिसाइन के दे नीड टू एक्चुअली डिसाइड कि मॉडल करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर्किटेक्चरल एंड कॉन्सेप्ट शुड बी मॉडल, कि कौन से आर्किटेक्चरल डिसीजन या प्रोजेक्ट पूरे का पूरा प्रोजेक्ट या उसका कुछ हिस्सा जो है हमने मॉडल करना है। और एट द सेम टाइम एट व्हाट लेवल ऑफ डिटेल, क्या मॉडलिंग की डिटेल क्या होनी चाहिए, हाई लेवल पे, लो लेवल पे या मीडियम लेवल पे। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द आर्किटेक्ट और अदर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर एंड विद हाउ मच रिगर एंड फॉर्मेलिटी। ठीक है, रिगर से क्या मुराद है कि कितनी ज़्यादा सख्ती से और या स्ट्रिक्टनेस से, ठीक है, और कितना ज़्यादा फॉर्मेलिटी से मुराद है वो कितना ज़्यादा पुरतकल्लफ, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कितना ज़्यादा वो मॉडल पुरतकल्लफ यानी कस्टमाइज होना चाहिए। सो दे नीड टू नॉट ओनली डिसाइड कि कौन से कॉन्सेप्ट मॉडल करने हैं, लेकिन ये भी डिसाइड करना है कि किस लेवल ऑफ डिटेल पे होने चाहिए और वो कितनी ज़्यादा सख्ती से और कितने ज़्यादा वो वाला मॉडल कस्टमाइज होना चाहिए। यानी उसमें क्या सारे के सारे स्ट्रिक्टनेस, सारी की सारी लेवल ऑफ डिटेल्स, नोटेशंस प्रॉपर, वो डू वी हैव टू यूज दैट और नॉट। सो दिस हैज ऑल हैज टू बी डिसाइडेड बाय द आर्किटेक्ट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। दीज आर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से मुराद ये है कि हमने ये भी देखना है कि मॉडल बनाने का क्या हमें फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जो जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं उसमें हर एक टास्क की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, राइट। सो वी नीड टू मेक श्योर कि मॉडल हम तब भी बनाएंगे जब उसको बनाने का जो हमें फ़ायदा है, ठीक है, वो उसकी बनाने की कॉस्ट से ज़्यादा है, राइट। जब ऐसी सिचुएशन है देन ओनली वी शुड think of making an architecture model, otherwise we must not. For example, hello world की एप्लीकेशन, हेलो वर्ल्ड का अगर हम बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, राइट, तो इसके लिए दिस इज सो सिंपल कि इसका आर्किटेक्चर मॉडल बनाना दिस इज नॉट अ वाइज और कॉस्ट इफेक्टिव थिंग, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। बट स्टिल अगर हम ये कहें कि हमने बुक में पढ़ा था या फलान है, हम सर में हमें ये कहा था कि मॉडल बनाना ज़रूरी है और हम इसका मॉडल बनाना बैठ जाएं, then of course this is not the right thing to do, because के benefit of creating and maintaining a model must नॉट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो, कि आर्किटेक्चर मॉडल को क्रिएट करने का और मेंटेन करने का जो फ़ायदा है वो उसको कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ टाइम देन ऑफ कोर्स वी मस्ट थिंक ओवर मेकिंग आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ अ सर्टेन प्रोजेक्ट एलिमेंट। स्टेक होल्डर ड्रिवन मॉडलिंग। स्टेक होल्डर ड्रिवन मॉडलिंग एक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं। स्टेक होल्डर से मुराद वो सारे के सारे लोग जो कि प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम दे आर कंसर्न अबाउट। स्टेक होल्डर जो हैं वो सारे के सारे जो हैं जो भी प्रोजेक्ट के रेलिवेंट हैं वो सिस्टम के उन एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जिनसे उनका ताल्लुक या वास्ता है। स्टेकहोल्डर डिसाइड द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंसर्न। स्टेक होल्डर क्या करते हैं कि उस कंसर्न की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को वो डिसाइड करते हैं। एंड ऑल्सो मॉडलिंग डेप्थ ओनली शुड रफली मिरर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसर्न। ठीक है, और जो मॉडलिंग की डेप्थ है वो जो इम्पोर्टेंस है उसको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अब इसको समझने के लिए ये जहन में रखें कि जैसे कि लेफ्ट साइड पे आपको एक मॉडल सा नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंसर्न 1, कंसर्न 2, कंसर्न 3, कंसर्न 4 एंड कंसर्न 5। कंसर्न से यहाँ मुराद है कि प्रोजेक्ट की ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शनैलिटी, ठीक है, और दिस इज़ ऑल द डिसीजन हैज़ टू बी सब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको जो कुछ स्लाइड पे ऐसे एलेबोरेट करें तो स्टेक होल्डर ड्रिवन मॉडलिंग के सर्टेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मॉडल, कि हमें वो सारे के सारे रेलेवेंट एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुतल्लिक हैं और जो हम मॉडल करना चाहते हैं। अब द थिंग इज सेकंड थिंग इज, ठीक है, हमने कंसर्न तो आइडेंटिफाई कर दिए, एस्पेक्ट तो आइडेंटिफाई कर लिए, सेकंड थिंग इज कि वी हैव टू कैटेगराइज देम इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि हम कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कौन सा कम एंड सो ऑन। अब यहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा है कि कंसर्न 1 अपीयर्स टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसर्न 2 कम इंपॉर्टेंट है, कंसर्न जो 3 है दैट इज़ लाइक 50-50 मीडियम इंपॉर्टेंस है, 4 की इंपॉर्टेंस फिर कम है
और 5 की इम्पोर्टेंस जो है वो 50% से ज़्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके किसी कंसर्न के अगेंस्ट ये वैल्यू होनी चाहिए। अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ सब्जेक्टिव मैटर। सब्जेक्टिव से मुराद ये कि दिस इज नॉट बेस्ड ऑन सम यानी डाटा, this has to be based on expert judgment of stakeholder like project manager or software architect, that in their point of view which concern or which group of functionality is most important, which one is less important, and which one is like 50-50 important, like जो medium importance है उसकी। So depending on that, like they might assign score to each concern, each one of them। ठीक है, हो सकता है अगर 10 मेंबर या 5 मेंबर की टीम है तो हर कंसर्न को वो कोई ना कोई स्कोर असाइन करेंगे, relative integer number, numeric value, and at the end हर एक की वैल्यू स्कोर को काउंट किया जाएगा। तो जो कंसर्न सबसे ज़्यादा स्कोर गेट करेगा, इट मीन्स दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय द स्टेक होल्डर, और इसीलिए हम उस कंसर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद क्या है कि वी हैव आइडेंटिफाई द कंसर्न, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द गोल्स ऑफ मॉडलिंग फॉर ईच एस्पेक्ट, कि जो हम जो हर एस्पेक्ट है, ये कंसर्न है जिसे हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका एक्चुअली गोल क्या है। गोल क्या वो कम्युनिकेशन कंपोनेंट है, क्या वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या क्या वो किसी किस्म की कंपटीशन या रिक्वायरमेंट को वो सेटिस्फाई करने के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट वी कैन गिव इक्वल अटेंशन टू each one of the concern। Then we have to, like we can say the step 4, we can select the modeling notations that will model the selected aspect with appropriate level of detail।